एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूं बेहद खास जानकारी। आज आपको बताने वाली हूं कि 17 तारीख को जो गोचर होने वाला है, यानी कि 2020 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर होने वाला है और इस गोचर का सभी 12 राशि के जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि 17 अक्टूबर को सुबह 6:50 पर सूर्य ग्रह राशि चक्र की सप्तम राशि तुला में प्रवेश करेगा और 16 नवंबर को सुबह 6:39 पर इस राशि में रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष में पिता, नेतृत्व, इच्छा शक्ति, साहस, हड्डियों का प्रतिनिधित्व करने वाला सूर्य इस गोचर काल के दौरान अपनी नीच अवस्था में होगा। वैदिक ज्योतिष में मेष राशि में सूर्य उच्च का और तुला राशि में नीच का माना जाता है। तो आइए आपको इन सब जानकारियों के बाद ये भी बता देते हैं कि सभी 12 राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस गोचर का। आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं शुरू करती हूँ और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो सूर्य ग्रह जो आपके प्यार, बुद्धि, संतान आदि के 5वें घर का स्वामी है, इस गोचर के दौरान आपके प्रेम और रिश्तों के 7वें घर में प्रवेश करेगा। सूर्य की स्थिति से पता चलता है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं और मतभेदों के कारण आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस दौरान जीवन साथी के साथ बात करते समय आपको अपने क्रोध पर काबू रखना है, यानी कि अपने गुस्से पर काबू रखना है। व्यवसाय की अगर बात कर ले तो पंचम भाव प्लानिंग और आपके विचारों का प्रतिनिधित्व करता है और इस भाव का स्वामी सूर्य दुर्बल अवस्था में है। इससे पता चलता है कि इस दौरान आप अपने विचारों को वास्तविकता में ढालने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। इस गोचर के दौरान कार्यक्षेत्र में उच्च प्रबंधन के साथ रिश्तों में कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन इन मतभेदों को ज्यादा तूल देने की आपको जरूरत नहीं है। इस राशि के जो जातक साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं, साझेदार के साथ उनके मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में जो है आपको अपने कागजातों पर बहुत संभल कर आपको रखने होंगे, अपने जो भी पेपर्स हैं। साझेदारी खत्म होने की स्थिति में आपके लिए नए अवसर तलाशने के लिए आपको तैयार रहने की भी जरूरत है। इस राशि के जातकों के बच्चों का स्वास्थ्य इस गोचर काल के दौरान नाजुक रह सकता है, जो कि आपके लिए चिंता का कारण भी हो सकता है। सूर्य पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए सूर्य के इस गोचर काल के दौरान पिता के साथ मतभेद पैदा होने की भी संभावनाएं नजर आ रही है। मेष राशि वालों के लिए इस गोचर काल के दौरान क्या उपाय करना है ये जान लीजिए। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में तांबे या फिर सोने की अंगूठी में रूबी रत्न का धारण करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। बात करेंगे अब वृषभ राशि की। तो सूर्य का जो गोचर है वो आपके षष्ठम भाव में होगा, जिससे प्रतियोगिताओं, शत्रुओं आदि के बारे में विचार किया जाता है। ये गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। पेशेवर जीवन में आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, आप में उत्साह देखने को मिलेगा। अपने अटके हुए काम को पूरा करने में भी इस दौरान आप सफल रहने वाले हैं। अपने प्रतिद्वंदियों पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे और आपके जो शत्रु हैं वो आपसे दूरी बना करके चलेंगे। आपकी जो मुख्य ताकत है, उन कार्यों को स्थिर करने की आपकी जो क्षमता है वो आपके सामने आएगी। इस गोचर काल के दौरान भी आपको ऐसे ही काम मिल सकते हैं। ये गोचर उन पेशेवर लोगों के लिए शुभ साबित होने वाला है जो लंबे समय से नौकरी में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि जॉब चेंज करना चाह रहे थे। सूर्य के इस परागमन के दौरान आपको कई अवसर इस दौरान मिल सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को वर्तमान नौकरी में ही नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, हो सकता है जिसमें आपकी योग्यता और अनुभव आपका निखर कर आए। निजी जीवन में माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है जो आपके लिए चिंता का कारण भी बनी रहेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के, अपने भाई बहन के साथ कुछ कानूनी मुद्दों को लेकर के आपको धन की बर्बादी करनी हो सकती है। हालांकि फैसला आपके हक में आने की पूरी संभावनाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। इस राशि के जो जातक छात्र जातक हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होने वाला है। इस गोचर के दौरान किसी लंबी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। सूर्य आपके चौथे घर का स्वामी है और वाहन आदि का प्रतिनिधित्व करता है। इस गोचर के दौरान आपके छठे घर में अपनी दुर्बल अवस्था में जो है, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको वाहन चलाते वक्त बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। हो सकता है कि दुर्घटना हो, ऐसे योग बनते नजर आ रहे हैं, इसलिए कोई भी वाहन चलाए तो थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतें। अब आपके लिए क्या उपाय है ये जान लीजिए। सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करना आपके लिए बेहद
शुभ रहने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन की। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए क्या कुछ खास है। सूर्य उनके प्रयासों के भाव का स्वामी होकर इस गोचर के दौरान प्रेम, बुद्धि, संतान के पंचम भाव में गोचर करेगा। सूर्य का ये गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। पेशेवर जीवन की बात की जाए तो वैदिक ज्योतिष में तृतीय भाव प्रयासों के बारे में बताता है कि आपके इस भाव का स्वामी दुर्बल अवस्था में है। ये इंगित करता है कि कार्यक्षेत्र में आपके जो प्रयास हैं वो सही दिशा में नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। जीवन के अन्य क्षेत्रों पर बुरे प्रभाव भी पड़ सकते हैं। हालांकि इस राशि के जो जातक अपने शौक, अपने पेशे में बदलाव लेना चाहते हैं, उनके लिए ये गोचर काल अनुकूल साबित होने वाला है। इस गोचर काल के दौरान किसी भी तरह की यात्रा करने से आपको थोड़ा सा बचना है। यात्राओं को से लाभ की बजाय आपको हानि हो सकती है। आपके निजी जीवन की बात की जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ इस गोचर काल के दौरान आपके मतभेद भी हो सकते हैं, इसलिए आपको उनके साथ वक्त बिताना चाहिए। उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और उनकी बातों को, उनके विचारों को ध्यान से सुनने के बाद अपनी बातों को भी रखिए और दोनों के बीच जो भी गलतफहमी है उसे दूर करिए। तीसरे भाव में आपकी संचार क्षमता का भी पता चलता है। इस गोचर काल के दौरान आप अपनी बातों को लवमेट या फिर जीवन साथी से स्पष्ट जो है तरीके से व्यक्त करने में असमर्थ होंगे, जिसके कारण आपके रिश्तों में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। इस दौरान आपको ईमेल, ग्रीटिंग कार्ड का सहारा लेकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए ताकि आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रख सकें। सच्ची भावनाओं को व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी। आपके स्वास्थ्य जीवन की अगर बात कर ली जाए तो आपके बाहर का जो तला भुना खाने का जो शौक है उसको अंदर ही मारना होगा, यानी कि आपको घर का ही बना खाना खाने की ज़रूरत है। पेट से संबंधित बीमारी आपको हो सकती है, कोई समस्या आपके लिए खड़ी हो सकती है, इसलिए आप ऐसा ना करें। बाहर का खाना ना खाएं, घर का ताज़ा खाना खाएं। अपनी दिनचर्या में योग, प्राणायाम जैसी चीज़ों को, ध्यान को अगर शामिल कर लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य के बेहतर बने रहने के ज़्यादा आसार हैं। आपकी जो ऊर्जा है वो एक सही पॉजिटिव दिशा की ओर जाएगी। उपाय क्या करना है? रविवार के दिन तांबे का दान करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। सूर्य जो कि आपके परिवार, धन, संसाधनों आदि के कारक द्वितीय भाव का स्वामी है, इस गोचर काल के दौरान आपकी दुर्बल अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। सूर्य इस स्थिति में काफी कमजोर माना जाता है, इसलिए कर्क राशि के जातकों के लिए ये बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। पेशेवर रूप में से देखा जाए तो द्वितीय भाव संसाधनों की ओर इशारा करता है और इसका स्वामी सूर्य अपनी दुर्बल अवस्था में है। ये इंगित करता है कि सूर्य के इस गोचर के दौरान आप अपने संसाधनों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण कार्यक्षेत्र में आपकी कार्य क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस गोचर के दौरान संसाधनों का सही से इस्तेमाल करें, आपकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए। निजी जीवन की बात की जाए तो वैदिक ज्योतिष में चतुर्थ भाव से आपकी माता के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर काल के दौरान आपकी माता की सेहत नाजुक रह सकती है, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। चूंकि चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी के बारे में भी बताता है, इसलिए इस समय जो है प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन में भी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़े काम को यदि आप इस दौरान नहीं करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आप अपनी ऊर्जा को भी बचा पाएंगे। आपके स्वास्थ्य की अगर बात कर ली जाए तो इस गोचर काल के दौरान वाहन सावधानी से चलाने की आपको ज़रूरत है, दुर्घटना हो सकती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य आपकी आँख का प्रतिनिधित्व करता है और इस गोचर के दौरान ये आपकी नीच अवस्था में है। ये इंगित कर रहा है कि अनिद्रा की समस्या के दौरान आपको परेशानी हो सकती है, आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, जिसके चलते आपकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, खास करके दाई आंख पर। इसलिए आपको 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आंखों को स्ट्रेस में डालने से आपको बचना है। और अब उपाय क्या करना है ये जानिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बेहद फलदायी होगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो आपको बताते हैं कि अगली राशि यानी कि सिंह राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान कैसा उनका वक्त गुजरने वाला है और क्या उपाय करना है। सिंह राशि के जातकों के तृतीय भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। इस भाव में आपके साहस, पराक्रम, इच्छाओं और छोटे भाई बहनों के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य का ये जो गोचर है स्थिति बताती है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं, साहसिक प्रवृत्ति इस दौरान आपको शिखर पर होगी। आपके पेशेवर रूप से देखा जाए तो कुछ भी नया करने में इस दौरान हिचकिचाना नहीं। ऐसा करना आपने आने वाले समय में आपकी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपकी रचनात्मकता इस दौरान शिखर पर होगी। अपने प्रयासों और कार्यों को करिश्माई ढंग से आप पूरा करेंगे।
इसके साथ ही जो है आपको उच्च अधिकारियों से सराहना मिल सकती है। अपनी क्षमताओं को पूरा करने के इस्तेमाल के लिए इस वक्त आपको ये सबसे बेस्ट पार्ट है आपकी लाइफ का। इसलिए यदि आप खेल कूद जैसी किसी भी पेशे से जुड़े हुए हैं तो कई अवसर आपको इस वक्त मिलेंगे। करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको वो सब मदद करने वाला है। निजी जीवन में काफ़ी उत्साही रहेंगे। अपने प्रियजन के साथ आपका जो नज़रिया है वो सुरक्षात्मक होगा। आपके घर का जो माहौल है वो बहुत सौहार्दपूर्ण होने वाला है। प्रेम जीवन की बात की जाए तो सहायक और देखभाल करने वाला आपका पक्ष सामने नजर आएगा। साथी को साथ आप जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी तरफ से साथी को मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। हालांकि सिंह राशि के जातक होने के कारण गरिमा की भावना आपका जो है सहज स्वभाव है। आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनमें सम्मान की चाह रखते हैं। हालांकि आपको ये समझना भी बेहद ज़रूरी है कि गरिमा की भावना और घमंड में बहुत कम फासला होता है। कई बार आप इस फासले को ख़त्म कर देते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझना है। जीवन में कई अवसरों के हाथ भी आप इस वजह से खो चुके हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि स्वास्थ्य जीवन की बात जो है अब आपकी कर लेते हैं। तो बता दें कि तृतीय भाव आपके कान का होता है और इस समय सूर्य अपनी नीच अवस्था में है। ये अवस्था ये इंगित कर रही है कि कान से जुड़ी कोई भी समस्या आपको हो सकती है। इसलिए ईयरफोन को ऊंची आवाज पर डाल करके कान में ना लगाएं, ना सुने। इसके साथ ही कान की सफाई भी लगातार करते रहें, ध्यान दें ताकि आपको कोई भी ऐसी परेशानी ना हो। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि सिंह राशि वालों को क्या उपाय करना है। सोने या तांबे में जड़ित स्टार रूबी रत्न आपको पहनना है, आपके लिए शुभ रहने वाला है। 5 से 6 कैरेट का रत्न अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए शुभ होगा। अब बात कन्या राशि की कर लेते हैं। पृथ्वी तत्व की कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर संचित धन, परिवार और बचत के द्वितीय घर में होगा। क्योंकि सूर्य खर्चों और अनिश्चितता स्थितियों में आपके द्वादश भाव का स्वामी है, इसलिए सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ अवांछित परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक खर्च हो सकता है। इसके साथ ही सौदेबाजी में अनावश्यक तनाव और मानसिक बेचैनी हो सकती है। द्वितीय भाव में आपकी वाणी पर भी विचार किया जाता है, इसलिए बातचीत के दौरान आपको सही शब्दों का चुनाव करना होगा। किसी पर व्यंग करने से आपको बचना होगा, किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना है। इस गोचर के दौरान आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाकी लोगों का दिल दुख सकता है। पेशेवर और आर्थिक रूप से ये समय अच्छा नहीं है, इसलिए गोचर के दौरान आपको निवेश करने से भी बचना होगा, क्योंकि निवेश से आपके मनचाहे फलों की प्राप्ति नहीं हो, ये भी संभव है। विशेष रूप से अपने वरिष्ठ प्रबंधन के साथ अपने कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के टकराव से आपको बचना है, संघर्ष से आपको बचना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस गोचर काल के दौरान परेशानी आपके सामने खड़ी हो सकती है। इस समय सीमा के दौरान अपने संयम को बनाए रखना है। विद्यार्थियों को भी इस दौरान एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी कमियों को देखना है। उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें कमियां आने की वजह से उन्हें परेशानी हो सकती है, इसलिए उन्हें अपनी कमियों को बार बार जानना है कि क्या गलत है क्या सही है। स्वास्थ्य की अगर बात कर ली जाए तो आंखों और पेट से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। बाकी उपाय क्या करना है अब ये बता देती हूँ। सूर्य की उपासना करते हुए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। सूर्य ग्रह का गोचर आपके लग्न भाव में होगा। इस भाव में आपकी आत्मा, व्यक्तित्व आदि के बारे में विचार किया जाता है। ये इंगित करता है कि सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला। अगर बात व्यावसायिक रूप से की जाए तो सफलता और लाभ के एकादश घर में स्वामी सूर्य की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्य का ये जो ग्रह गोचर है वो दुर्बल अवस्था में है। सूर्य की स्थिति से पता चल रहा है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपके दृष्टिकोण में भी आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है और इस वजह से हो सकता है कि आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते नजर आए। इससे आपको अशांति भी हो सकती है, जो आपके कार्यकाल में आने वाले नकारात्मक परिणामों को और ज्यादा बढ़ा देगा। इसलिए सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको अपने फैसलों को लेकर के दृढ़ रहने की जरूरत है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने की जरूरत है और निजी तौर पर आप छोटे मुद्दों के बहाने आक्रामक और आसानी से नजर आ सकते हैं, जिससे आपके परिवार जीवन और व्यक्तित्व संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसलिए इस गोचर काल के दौरान आपको शांत रह करके परिवार वालों के साथ बात करने की जरूरत है, जैसा कि एकादश भाव में आपके मित्र के बारे में पता चलता है। इसका स्वामी आपके लग्न भाव में नीच स्थिति में है, इसलिए इस दौरान आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, उतना आपके लिए लाभदायक होने वाला है। आपके स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो सूर्य का ये शुक्र ग्रह पित्त
प्रकृति का कारक है, इसलिए आपको त्वचा से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। समस्या को दूर करने के लिए इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, मसालेदार खाना खाने से थोड़ा सा बचें, तला भुना खाना ना खाएं क्योंकि उससे भी जो है स्किन का प्रॉब्लम होता है। उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब जल्दी से बता देती हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ खास है। वृश्चिक राशि के जातकों के द्वादश भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। इस भाव में विदेश और जीवन में होने वाली हानियों के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य का द्वादश भाव में गोचर आपके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। पेशेवर रूप से देखा जाए तो सूर्य जो कि आपके कर्म और करियर के दशम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में नीच अवस्था में विराजमान है और ये भाव इंगित करता है कि गोचर काल के दौरान कार्यों को पूरा करने में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपको लगेगा कि आपको समस्या का सही से समाधान नहीं मिल रहा, इसके कारण आप अपने कामों को जो है वो बीच में ही छोड़ देंगे। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है, अपने काम को निरंतर करते रहना है, अपने प्रयास को करते रहना है। आपके अंदर अपने किए गए कार्यों की प्रशंसा पाने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। इस वजह से आप हर काम को दूसरों की नज़र से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ये सोच कर कि आपके लिए क्या सही है। इसी वजह से कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यक्षमता का प्रभाव पड़ सकता है। इस वक्त कोई वरिष्ठ कर्मचारी जिसे आप गुरु तुल्य मानते हैं, अपने गुरु के समान मानते हैं, आपकी मदद करेगा। हालांकि इस दौरान विदेश से जुड़ी कोई लाभ आपको जो है विदेशों से जुड़ा हुआ कोई लाभ आपको मिल सकता है, इसलिए यदि आप अपनी ऊर्जा को इसी क्षेत्र में लगाएं तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। आपके निजी जीवन की बात की जाए तो पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से आपके मतभेद हो सकते हैं, जिससे घर का माहौल थोड़ा सा खराब हो सकता है। बातचीत के दौरान अपनी सीमाओं में जो है आप बने रहें, बाहर ना निकलें अपनी सीमाओं से। आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कानूनी उल्लंघन हो, नहीं तो बड़ी समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो सूर्य पर शनि की दृष्टि होने के कारण आपको नींद से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आपकी आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो ना केवल आँख से जुड़ी हुई समस्या, बाकी बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं, मानसिक तनाव, पेट से जुड़ी समस्याएं, ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं तो ये समस्याएं आपको जो है आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। इसलिए हर राशि के जातक यानी कि हम सबको अपनी नींद ज़रूर पूरी करनी है। कभी 1-2 बार अगर ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन आप उसको अपनी दिनचर्या में ना रखें। समय पर सोएं, समय पर उठें, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अब बात उपाय की कर लेते हैं, तो आपको बता दें कि उपाय क्या करना है। सूर्य देव की उपासना में सूर्य अष्टकम का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों का भाग्य का स्वामी सूर्य इस गोचर काल के दौरान लाभ के एकादश भाव में स्थित होगा। ये गोचर आपके लिए कई मायनों में सफलदायक है। इस गोचर के दौरान कार्यक्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा और सराहना मिलेगी। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसके चलते आपके बहुत काम जो है वो प्रयास भी आपके लिए कई महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इस समय आपको कार्यक्षेत्र में अपने अधीनस्थ अधिकारियों में भी पूर्ण समर्थन आपको मिलेगा। एकादश भाव नेटवर्क और संचार का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सूर्य के इस गोचर काल के दौरान अगर आप सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं तो लाभ आपको मिलेगा। इस दौरान यात्राएं करनी भी आपके लिए शुभदायक होंगी। खास करके काम से जुड़ी इस यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो आर्थिक रूप से आपको फायदा होने वाला है। अगर आपके निजी जीवन पर भी नजर डाल ली जाए तो पिता के साथ किसी बात को लेकर के थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। इस दौरान आपको इन सब चीजों से दूर रहने की जरूरत है। साथ ही आपके पिता को कार्यक्षेत्र में इस दौरान प्रगति मिलने वाली है। प्यार और रिश्ते आप में नई ऊर्जा का संचार करेंगे, लेकिन कभी कभी आप अपने आदर्शों को लेकर के बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति पैदा होगी तो टकराव हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझना है, सोचना है। स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य पे नजर तो आप खुद को फिट महसूस करेंगे। इस गोचर काल के दौरान बीमारी से परेशान अगर आप हैं तो इस दौरान उनमें भी सुधार हो सकता है। उपाय क्या करना है। रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के दशम भाव में सूर्य देव का गोचर होगा। इस भाव में आपके कर्म और करियर पर विचार किया जाता है। दशम भाव में सूर्य शक्तिशाली अवस्था में होता है। ये इंगित करता है कि सूर्य का ये गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए अच्छा होने वाला है। इस दौरान आप सक्रिय रहेंगे। सूर्य आपके अष्टम भाव का स्वामी है। इस गोचर के दौरान आपके दशम भाव में विराजमान है, इसलिए यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो इस दौरान आप हर समस्या के मूल को समझने में कोशिश करेंगे, उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके कारण आप कार्यक्षेत्र में अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों को
2 कदम आगे उनसे रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में नया पद मिलने की भी आपको संभावनाएं नजर आ रही है, यानी कि तरक्की आपकी हो सकती है। यदि आप किसी सरकारी संगठन में हैं, काम कर रहे हैं, अवसर ढूंढ रहे हैं, तो अनुबंध कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये समय सीमा के दौरान अच्छे परिणाम आपको मिले। निजी जीवन की बात की जाए तो पिता के साथ इस दौरान आपके संबंध थोड़े से सुधरने वाले हैं पहले से। प्रेम जीवन की बात कर ली जाए तो इस गोचर काल के दौरान आप अपने लवमेट से किसी तरह का सरप्राइज गिफ्ट हासिल कर सकते हैं। आपका रिश्ता और भी बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है। शोध कार्य, उच्च अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षा की अगर बात कर ली जाए तो छात्रों के लिए इस दौरान अनुकूल वातावरण और समर्थन मिलने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों को शुभ फल मिलेंगे। यदि ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई कोई परेशानी आपको है तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के लिए इस दौरान आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शारीरिक क्रियाएं करना और तनाव से दूर रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सब कुछ आपकी जो हेल्थ है उसको बहुत पॉजिटिव वे देने वाला है। अब उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा में सूर्य देव की तस्वीर लगाना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि के जातकों के नवम भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। ये भाव भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा आदि का कारक है। इस भाव में सूर्य गोचर काल के दौरान आपको बहुत अच्छे फल नहीं मिलने वाले। निजी जीवन की बात कर ली जाए तो आपके रिश्तों और जीवन साथी के सप्तम भाव का स्वामी इस गोचर काल के दौरान आपकी नीच अवस्था में है, और वो ये इंगित कर रहा है कि जीवन साथी के साथ आपका टकराव हो सकता है, जिसके कारण आपका रिश्ता प्रभावित होगा, बहुत प्रभावित होने वाला है। लेकिन आपको जीवन साथी की हर स्थिति में मनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका साथ आपकी तरक्की और आपके भाग्य के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, उनसे जुड़ा हुआ है। पेशेवर जीवन पर नज़र डाल ली जाए तो ये समय काम से संबंधित यात्राओं के लिए अच्छा नहीं है। आपके खर्चे होंगे, घाटा भी हो सकता है। इसके साथ ही आपके विचारों और प्लान्स को भी गलत ठहराया जा सकता है, ये आपको निराशा भी दे सकता है। वरिष्ठ प्रबंधन के साथ आपके टकराव हो सकते हैं। ऐसे समय में आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। यदि आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो घाटा उठाना पड़ सकता है। इसलिए सूर्य के गोचर की इस अवधि में आपको पिता या फिर पिता तुल्य किसी भी इंसान से, अनुभवी जो लोग हैं, उनसे सलाह लेने की जरूरत है। इस राशि के जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा अर्जित करने में जो है लगे हुए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता में कमी आ सकती है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई में भी कमी होगी। तो ध्यान लगा करके पढ़ाई करें, बुरा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ेगा। स्वास्थ्य की अगर बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा आपका। आपको खाने पीने को लेकर के थोड़ी सी सतर्कता बरतने की तो ज़रूरत है ही। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई फिलहाल आपको ऐसी कोई भी खास समस्या इस गोचर काल के दौरान नहीं होने वाली है। अब उपाय क्या है ये जान लीजिए। भगवान सूर्य की सोने की परत वाले पेंडेंट के साथ सोने की चेन पहनते हैं तो शुभ होगा। यानी कि सोने की अगर आपके पास चेन है तो उसमें आप सोने की परत चढ़ा हुआ भगवान सूर्य का अगर पेंडेंट डाल लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप ये डाल के रखते हैं तो आपको इससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ खास है ये जानते हैं। सूर्य ग्रह का गोचर आपके परिवर्तन और अनिश्चितता के अष्टम भाव में होगा, जिसके चलते आपके जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आर्थिक और पेशेवर रूप से देखा जाए तो ये समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। अगर आप नौकरी में परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो इस गोचर काल के दौरान इस विचार को मूर्त रूप देने की कोशिश ना करें। आपके शत्रु आपके खिलाफ किसी भी तरह की साजिश रच सकते हैं, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही सूर्य के गोचर की इस अवधि में आपको लोन या फिर उधार लेने से भी बचना है। सूर्य ग्रह आपकी वाणी के द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहा है, इसलिए बातचीत के दौरान आप थोड़ा सा कठोर हो सकते हैं। इस वजह से घर के लोगों और प्रियजनों से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने मामा को आपके मामा जो है उनके स्वास्थ्य की से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव से जीवन साथी के परिवार के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य के गोचर के चलते ससुराल पक्ष के लोगों से आपके मतभेद हो सकते हैं, जिसके कारण जीवन साथी के साथ आपका थोड़ा सा संबंध भी बिगड़ सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो किसी विषय को प्रारंभिक स्तर से सीखना चाहते हैं तो ये गोचर आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर देगा। आपके स्वास्थ्य जीवन की अगर बात कर ली जाए तो प्रतिरोधक क्षमता इस दौरान कम हो जाएगी, जिसके चलते आपको आंख दांत से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान, योग, दिनचर्या में आप जरूर इन्हें स्थान दें। प्रतिरोध क्षमता से आपकी जो है वो इजाफा होगा अगर आप ध्यान करते हैं। इसके साथ ही सेहत भी आपकी दुरुस्त बनी रहने वाली है। उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। किसी ज़रूरी काम पर जाने से पहले पिता या फिर पिता समान जो भी आपके आसपास लोग रहते हैं उनका आशीर्वाद लें, आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैंने बताया कि 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर होने वाला है। सभी 12 राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उन्हें क्या उपाय करना होगा इस दौरान। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
साथ ही इसे शेयर भी करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि तमाम जानकारियां हम आपके लिए समय समय पर लेकर आते रहते हैं, उनका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, बस आप सबके लिए मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ। जय माता दी।